स्केप ऑफ द सेवन के एपिसोड 9 में दिखाते हैं कि ब्लास्ट होने के बाद मैथ्यू उस जगह पर जा रहा होता है ग्रैंडफादर की बॉडी उठाने के लिए। तो कंकी तक उसे जबरदस्ती रोकता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो हमारे प्लान पर पानी फिर जाएगा और हमारे पिछले 5 साल की मेहनत बेकार हो जाएगी। इतने में दोह्यू कंकी तक को मैसेज करता है कि मिस्टर यंग और बाकी लोग दामी के अडॉप्टिव फादर को ढूंढते हुए उस साइड पर आ रहे हैं। उन लोगों के वहां पर आने से पहले मैथ्यू गाड़ी में बैठ चुका होता है, लेकिन कंकी तक को मिस्टर यंग देख लेता है। इससे उन्हें ये पता चल जाता है कि कंकी तक दामी के अडॉप्टिव फादर का साथ दे रहा है, लेकिन वो मैथ्यू को नहीं देख पाते। इतने में उन्हें पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई देती है और वो भी वहां से निकल जाते हैं। कंकी तक और मैथ्यू के घर पहुंचने के बाद मैथ्यू कहता है कि आखिर ग्रैंडफादर उस जगह पर क्यों गया और वो बॉम्ब किसने लगाया होगा, और कहता है कि यकीनन दोह्यूक ने ये किया है, वो हमारे साथ डबल गेम खेल रहा है। तो कंकी तक कहता है कि नहीं, मुझे दोह्यूक पर पूरा यकीन है, बल्कि इस वक्त वो मुश्किल में होगा। दूसरी तरफ सब दोह्यूक पर इल्जाम लगाने लग जाते हैं कि तुम ही जासूस हो, तुमने ही मिस्टर बैंग को जेल से भगाने का प्लान बनाया था। दोह्यूक कहता है कि नहीं, मैं जासूस नहीं हूँ। मिस्टर यंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारी बात का यकीन कर लेंगे। फिर वो सब उसका मोबाइल ढूंढने लग जाते हैं ताकि उन्हें कुछ एविडेंस मिल सके। दूसरी तरफ मैथ्यूली और कंकी तक अपने घर में मौजूद स्क्रीन पर ये सब देख रहे होते हैं और मैथ्यूली जल्दी से दोह्यूक के मोबाइल के सारे मैसेजेस और सारे कॉल्स डिलीट कर देता है। वो लोग दोह्यूक का मोबाइल चेक करते हैं तो उन्हें उसमें से कुछ भी नहीं मिलता। फिर दोह्यूक एक्टिंग करता है कि दामी की अडॉप्टिव मदर ने मेरे भाई और मेरी माँ का कत्ल किया था, मैं उनका साथ कैसे दे सकता हूँ। दामी की मदर सोच रही होती है कि यकीनन ये सब कुछ संगचन ग्रुप के जन सेओक ने किया है, उसी ने दामी को मारा है और उसी ने ग्रैंडफादर के लिए वहां पर बॉम्ब लगाया था। फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। मिस्टर यंग को अभी भी दोह्यूक पर शक होता है, इसलिए वो दोह्यूक का पीछा करता है। दोह्यूक सीधा अपने घर जाता है। मिस्टर यंग उसे कॉल करके पूछता है कि तुम किधर हो। दोह्यूक कहता है कि मैं अपने घर पर हूँ। मिस्टर यंग कंफर्म करता है कि वो वाकई घर पर है और फिर वहां से चला जाता है। दोह्यूक को पता होता है कि मिस्टर यंग उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो अपने घर जाता है। लेकिन मिस्टर यंग के जाने के फौरन बाद वो मैथ्यूली और कंकी तक से मिलने चला जाता है। दोह्यूक के वहां पहुंचते ही कंकी तक उसे पूछता है कि मिस्टर बैंग उस कुएं वाली जगह पर क्यों गए थे। तो दोह्यूक कहता है वो कुछ चेक करना चाहते थे। दोह्यूक बताता है कि जब मैंने उनसे पूछा कि आपकी ग्रैंड डॉटर को किसने मारा है, तो उन्होंने कहा कि संगचन ग्रुप के जन सेओक ने मारा है और वो उससे के कह रहे थे। फिर न्यूज में दिखाते हैं कि दामी के अडॉप्टिव फादर की बॉम्ब ब्लास्ट में डेथ हो गई है, क्योंकि किसी को नहीं पता होता कि वहां पर दामी के अडॉप्टिव फादर की जगह दामी का ग्रैंडफादर था। सबको यही लगता है कि दामी के अडॉप्टिव फादर की डेथ हो गई है और बताते हैं कि उसके साथ उन्हें एक और स्केलेटन भी मिला है और इस बात के बहुत चांसेस हैं कि वो स्केलेटन बंगदामी का हो जो 5 साल पहले गायब हो गई थी और उसका डीएनए टेस्ट किया जा रहा है। ग्रैंडफादर की एक्स गर्लफ्रेंड हनमोने से कहती है कि यकीनन ये सब कुछ तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने किया है और दामी की मदर से पूछती है कि मुझे बताओ तुम्हारी बेटी को किसने मारा है। हनमोने उसे रोकने की काफी कोशिश करती है कि वो नाम ना बताए, लेकिन दामी की मदर उसे नाम बता देती है कि संगचन ग्रुप के सिम जनसेओक ने दामी को मारा है। फिर सबको सारी स्टोरी पता चल जाती है। मैथ्यूली कहता है कि ग्रैंडफादर को इस बात का बहुत पछतावा था कि उसने दामी को स्पोर्ट्स सेंटर जाने का कहा। दामी डिजिटल क्राइम स्पोर्ट्स सेंटर गई जहां वो जन सेओक से मिली और जन सेओक ने उसे मार दिया और उसने ये सब कुछ खुद को बचाने के लिए किया ताकि दामी उसका और हनमोने के अफेयर के बारे में सबको ना बता दे। फिर सीन पास्ट की तरफ शिफ्ट होता है और दिखाते हैं कि जन सेओक ने कैसे किसी और लड़की के चेहरे से दामी का चेहरा रिप्लेस करके दामी के मर्डर की डीप फेक वीडियो बनाई ताकि सबको ये लगे कि दामी के अडॉप्टिव फादर ने उसे मारा है। उसने पहले से ही दामी के मर्डर का सारा प्लान कर लिया था। उसने दामी को वाकई में स्पोर्ट्स सेंटर में देखा था और उसने दामी की सारी बातें सुन ली थी जो वो हनमोने के बारे में कर रही थी और वो वहीं से दामी का पीछा करने लग गया था। उसने दामी को एक जगह पर ड्रॉप किया। दामी वहां पर हनमोने से मिलने गई। हनमोने ने उसे कहा कि तुम लाइव स्ट्रीम मत करो, तो दामी ने कहा नहीं, मैं लाइव स्ट्रीम करूंगी और सबको तुम्हारी हकीकत बताऊंगी। हनमोने ने गुस्से में एक पत्थर उठाकर दामी के सर पर जोर से मार दिया और दामी वहीं पर गिर गई। हनमोने ने जल्दी से कॉल करके मिस्टर यांग को वहां बुलाया। मिस्टर यांग ने दामी को उठाकर एक जगह छोड़ दिया और वहां पर एक और शख्स भी मौजूद था। फिर दिखाते हैं कि दामी की डेथ से पहले उसकी बायोलॉजिकल मदर भी उससे मिली थी और दामी उससे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज मुझे बचा लें। तो उसकी मदर कहती है कि ये तुम्हारा आखिरी चांस है, तुम लाइव स्ट्रीम मत करो तो तुम बच जाओगी। तो दामी कहती है कि आप इतनी बुरी इंसान तो नहीं थी, बस एक बार आखिरी बार मुझे माँ बन के दिखा दें, मेरा साथ दे दें। आप जानती हैं कि मैं बेकसूर हूँ, मैं अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती हूँ, मैं आपसे फिर कभी कुछ नहीं मांगूंगी, बस इस बार मेरा साथ दे दें। कि उसकी बेहिस माँ वहाँ पर मौजूद शख्स से कहती है कि इसे यहाँ से ले जाओ और तुम्हें जो भी करना पड़े इसका मुंह बंद करवा दो। वो शख्स दामी के सर पे कुछ मारता है और उसे वहां से उठाकर ले जाता है और वो किसी और का इंतजार कर रहा होता है कि इतने में कि यानी जन से पीछे से आकर उस शख्स को मारता है और दामी को घसीट कर वहां से ले जाता है।
उसने दामी के अडॉप्टिव फादर को भी वहाँ पर पकड़ कर रखा होता है। वो उसके हाथ में गन देकर दामी को जबरदस्ती शूट करवा देता है और दामी की डेथ हो जाती है। दामी के अडॉप्टिव फादर को उसने ड्रग्स दिलवाए होते हैं, इसलिए उसे बाद में कुछ याद नहीं रहता और वो ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है। इस तरह से दामी की डेथ का सारा इल्जाम दामी के अडॉप्टिव फादर पर आ जाता है। फिर सीन प्रेजेंट की तरफ शिफ्ट होता है और दिखाते हैं कि मैथ्यू के घर की सारी स्क्रीन हैक हो जाती हैं और उनके ऊपर लिखा होता है वेलकम ली हुई सो। मैथ्यू कहता है कि ये सब के कर रहा है, वो जानता है कि मैं कौन हूँ और वो मुझे वार्निंग दे रहा है। फिर न्यूज में दिखाते हैं कि वो स्केलेटन जो दामी के ग्रैंडफादर की डेड बॉडी के साथ मिला था, उसका डीएनए दामी के डीएनए से मैच हो गया है और वो स्केलेटन दामी का ही था। फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाते हैं कि हनमोनी की फैमिली यूएस से वापस कोरिया जाती है और वहाँ पहुंचकर हनमोनी को कॉल करते हैं कि तुमने जो टिकट्स हमें भिजवाए थे, हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। तो हनमोनी शॉक हो जाती है और कहती है कि मैंने तो कोई टिकट्स नहीं भिजवाए। उन्हें कहती है कि वहीं पर रुको, मैं वहाँ पर आती हूँ। ये सब मैथिली और दोहयुक कर रहे होते हैं। दोहयुक मैथिली को टेक्स्ट करके कहता है मिशन कम्प्लीटेड। दूसरी तरफ दामी की मदर और मिस्टर यंग टिकीटाका के पार्टनर्स बन जाते हैं। मैथ्यू कहता है कि मैं इसी खुशी में एक पार्टी होस्ट करना चाहता हूँ और उसमें जेजू आइलैंड के सारे सर्वाइवर्स इनवाइटेड हैं। जिया हनमोने को कॉल करके उसे थ्रेट करती है कि तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया और अब मैं तुम्हें भी सुकून से नहीं रहने दूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड जन सेउक है, मैं पूरी दुनिया को तुम्हारा और उसका रिलेशन बता दूंगी। हनमोनी ये सुनकर अपना कंट्रोल खो देती है। इतने में वहाँ पर दामी की मदर भी आ जाती है जो ये सारी कॉन्वर्सेशन सुन लेती है और हनमोने से फोन लेकर जिया से कहती है कि ऐसी कोई स्टूपिड हरकत मत करना, तुम जो चाहती हो वैसे ही होगा, मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगी। हनमोने दामी की मदर को ये भी बताती है कि किसी ने उसकी फैमिली को टिकट्स भिजवाकर कोरिया बुलवा लिया है और उसे लगता है कि ये जिया ने किया है। जिया मिस यूंग की बात नहीं सुनती और संगचन ग्रुप के चेयरमैन से मिलती है और उसे कहती है कि मैं आपके बेटे को जानती हूँ और मेरा नाम जिया है। दूसरी तरफ सब मैथ्यू के घर पार्टी पर जाते हैं और इतनी शानदार अरेंजमेंट देखकर बहुत खुश होते हैं और काफी इंजॉय करते हैं। अचानक मैथ्यू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एक शीशे का टेबल तोड़ देता है और एक वीडियो प्ले करता है जो कि जेजू आइलैंड की वीडियो होती है और उसमें ये सातों लोग लोगों को मार रहे होते हैं। मैथ्यू कहता है कि तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला और पुलिस से भी ये हकीकत छुपाई, मैं ये वीडियो लाजमी पुलिस को दूंगा। तो ये सारा इल्ज़ाम ली हुई सो यानी दामी के अडॉप्टिव फादर पर डालने लग जाते हैं और कहते हैं ये सब उसकी वजह से हुआ है और ये उसी ने करवाया है, उसने हमें ड्रग्स दिए थे, वो ग्रैंडफादर की सारी दौलत पर कब्जा करना चाहता था और वो एक बुरा इंसान है। मैथ्यू कहता है कि अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं पुलिस को कोई सबूत ना दूं तो मुझे रियल कल्प्रिट का नाम बताओ जिसने दामी को मारा है। तो दामी की मदर उसका नाम बता देती है। वो कहती है कि संगचन ग्रुप का वारिस जन सेउक ने मारा है। फिर मैथ्यू उन सबसे कोई एग्रीमेंट साइन करवाता है कि उन्होंने ये जो मर्डर्स वगैरह किए हैं अगर ये सामने आ गए तो इसका नुकसान उन सबको खुद ही उठाना पड़ेगा और इसके बदले उन्हें अपनी एक एक चीज़ खोनी होगी। दामी की मदर उन्हें बताती है कि जिया हनमोने को ब्लैकमेल कर रही है। फिर वो सब जिया को सबक सिखाने उसके घर पहुंच जाते हैं, लेकिन जिया घर पे नहीं होती। लेकिन उसके घर के मिरर पर लिखा होता है कि जो भी के का नाम रेकलेसली लेगा वो मारा जाएगा। और यहाँ पर एस्केप ऑफ द 7 की एपिसोड 9 खत्म हो जाती है।